बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो समझाने जा रहा हूँ, जो कि क्लास 9 मैथ की है। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो है एमसीक्यूज़ का, क्योंकि आपके 9th क्लास में 15 मार्क्स के जो है वो एमसीक्यूज़ आते हैं, इसलिए मैं आपको जो है वो एमसीक्यूज़ भी साथ में ही करा रहा हूँ। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है फॉर ऑप्शंस। 4 ऑप्शन दी हुई हैं, आर गिवन ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन दी हुई हैं। अगेंस्ट ई स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से जो आपने है जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर पहला जो पार्ट है वो है 7 का स्क्वायर रूट इज़। अब ये हमने बताना है कि ये हमारा इंटीजर है या रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है या न्यूट्रल नंबर है। तो ये जो नंबर है जिसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए उसका मतलब यही है कि आपका ये नंबर इर्रेशनल नंबर है। तो ये जो सी वाली ऑप्शन है इसको सर्कल कर देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। इर्रेशनल नंबर है क्योंकि पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता। अच्छा जी, नेक्स्ट है पाई एंड ई। एक्सपोनेंशियल वैल्यू बोलते हैं ई को और आर। इसकी भी 4 ऑप्शन दी हुई हैं। पहली ऑप्शन है न्यूट्रल नंबर्स, दूसरी है इंटीजर, तीसरी है रेशनल नंबर और चौथी है इर्रेशनल नंबर। तो ये भी आपकी वैल्यू फिक्स होती हैं पाई और ई की। तो ये भी आपका इर्रेशनल नंबर होगा। ये डी ऑप्शन आपकी करेक्ट होगी। तो डी पे आप सर्कल लगा देंगे। तीसरा जो एमसीक्यूज है वो है इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन n का स्क्वायर रूट इज़। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लें हम कि पहली ऑप्शन हमारे पास है रेशनल नंबर की, सेकंड है नेचुरल नंबर की और तीसरी सी ऑप्शन है इंटीजर की और डी है इर्रेशनल की। तो ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा क्योंकि n के ऊपर स्क्वायर रूट है। चौथा जो हमने देखना है वो ये है कि 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट इज़। अब ये भी हमने बताना है कि ये कौन सी ऑप्शन में होगा। तो पहला जो ऑप्शन है होल नंबर के, जो कि होल नंबर हो नहीं सकता। बी है इंटीजर है, ये भी इंटीजर भी नहीं है। रेशनल नंबर ये भी हमारा नहीं है, तो ये भी हमारा इर्रेशनल नंबर होगा और डी ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी। फिफ्थ जो है वो फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर एंड x इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड। अब हमने इसमें से बताना है कि 4 ऑप्शन हमें दी हुई है, कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी पांचवे की। तो पांचवे की जो हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें पहली ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सेकंड बी है ट्रांजिटिव नंबर सिस्टमैटिक प्रॉपर्टी एंड ट्रैक्टोमई प्रॉपर्टी। तो इसमें जो ऑप्शन जो करेक्ट है आपकी वो आपकी ऑप्शन ए है। तो ए को आप सर्कल लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। तो इसके बाद ये जो आपका छठा पार्ट है लेट ए बी एंड सी इज द एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। ए ग्रेटर देन सी इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। तो इसमें से इसका प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो ये है ट्रैक्टोमी, सेकंड है बी ऑप्शन है ट्रांजिटिव, सी एडिटिव है और डी जो ऑप्शन है वो मल्टीप्लिकेटिव है। तो इसमें जो ये ऑप्शन हमारी बी है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 7 पार्ट 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64 देन x इज इक्वल टू। अब x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो इसका जो ऑप्शन होगी हमारे पास उसे हम हल भी कर सकते हैं और ये हमारे पास 3/2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ए। अच्छा जी, अब ये देखना है कि ये हल कैसे करना है। तो आपने ये करना है कि ये मैं आपका ये लेता हूँ, सवाल लिख लेता हूँ
कि ये हमारे पास है 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 की पावर x, सॉरी ये मल्टीप्लाई का साइन है, इक्वल टू 64। हमने x इसमें से फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले सबसे पहले हम ये 2 लिखेंगे, x इसके हम फैक्टर बनाएंगे 8 के, तो 8 के हम फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे, तो 2 की पावर 3 बन जाएगी और x आ जाएगा। ये 64 है, इसके भी आप फैक्टर बना लें, 2 3 टू द ये 16 टू द 8 टू द 4 2 1 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर आ गई आपके पास 6। अब बेस एक जैसी है, जब बेस एक जैसी हो तो ऊपर वाली पावर जो होती है वो प्लस हो जाती है, 2 की पावर 6। अच्छा, बेस बेस से कैंसिल होगी, इन दोनों को हम क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, तो ये 4x इज इक्वल टू 6, पावर के बराबर कर देनी है और बेस को बेस से कट करा देना है। तो ये आ गई 3 और 1 4, 4x इज इक्वल टू 6, x अब ये 6 है, इस 4 को डिवाइड कर देंगे हम, तो ये हमारे पास 2 के टेबल पर डिवाइड करें इसको, 2 3 द और 2 2 द, तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो 3/2 है। और ये हमारे पास देखें यहाँ पर भी हमारे पास 3/2 है, तो ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। 8वां जो है वो है हमारे पास लेट ए बी इज द एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर, देन ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए इज कॉल्ड। अब आपने बताना है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी सिमेट्रिक होगी जब आपके वेरिएबल सेम हो रहे हों, दोनों इक्वल हो रहे हों। तो इसमें आपने कुछ भी नहीं किया, आपने इसको b को a की जगह और a को b की जगह वैल्यू चेंज किए, वैल्यू दोनों ही बराबर हैं, तो इसको b ऑप्शन करेक्ट होगी, सिमेट्रिक ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट है जी आपका 9, पार्ट नंबर 9। तो पार्ट नंबर 9 में आपका लिखा हुआ है 75 का स्क्वायर रूट प्लस 27 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू। अब आपने इसकी वैल्यू बतानी है, ये ऑप्शन में आपकी दी हुई है, तो हम इसको हल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 75 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हमारे पास है 27 का स्क्वायर रूट। हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम इसके 75 के फैक्टर बनाएंगे। 3 पे बन गया, 3 2 द 6, 3 5 द 15, 5 5 द 55, सॉरी 5 5 द 25, तो ये हमारे पास बन गया। इसी तरह हम 27 के फैक्टर बना लेंगे, 3 के लिए 9 आ जाएगा, 3 3 9, तो हमारे पास ये जो है 75, इसके हमारे पास बन गए 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 इसके हमारे पास 3 की 2 कर लें और 3 कर लें, 3 की 1 कर लें, क्योंकि हमारा जो स्क्वायर पेयर हम बनाएंगे इसलिए कि हमारा जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल करा के बाहर आ जाए हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है वो 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा और 3 का स्क्वायर रूट है ये आपका अंदर रह जाएगा। इसी तरह 3 जो है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है, रूट को कैंसिल करके बाहर, और ये वाला 3 आपका स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। अब 5 3 द 15 हो गया, और जब ये 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका जो है वो स्क्वायर बन जाएगा। तो ये भी आपका जो है, अच्छा जी, हाँ जी, ये प्लस का 1 मिनट में देख लेता हूँ। हाँ जी, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये प्लस का साइन है, तो आपने इसका प्लस का साइन लिख देना है। जब प्लस का साइन लिखेंगे तो ये हमारे पास जो है 3 का स्क्वायर रूट ये कॉमन आ जाएगा और हमारे पास 5 प्लस 3 हो जाएगा। तो 5 में 3 डाल दें तो ये 8 3 का रूट। अब हम इस आंसर को चेक करते हैं कि आंसर हमारे किस ऑप्शन में है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, तो ये डी का हमारा इसको सर्कल करें, तो ये मैंने इसको सॉल्व भी किया हुआ है कि 75 का स्क्वायर रूट प्लस 27 का, तो मैंने इसके फैक्टर बनाए, दोनों के फैक्टर बना लिए, तो ये 5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 3 ये बन गया। इस तरह 3 का स्क्वायर और 3 ये बन गया। स्क्वायर जो है वो रूट को कैंसिल करके 5 जो है बाहर आ गया, 3 का यहाँ रह गया। इसी तरह 3 का जो स्क्वायर है वो रूट को कैंसिल करके बाहर, ये 3 का स्क्वायर रूट रह गया।
अब यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और ये 3 का स्क्वायर रूट कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास इसकी ऑप्शन आ गई है। तो ये हमारा था 9, और लास्ट जो है हमारे पास है वो है द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस 5 का स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट 3 माइनस 5 का स्क्वायर रूट इज। अब ये बताना है कि हमने ये कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। तो इसमें प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल है प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो फिर भी हमारे पास जो है वो 9 माइनस 5 तो 4 आएगा, जो कि 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 ऑड नंबर भी नहीं है, 4 इरेशनल नंबर भी नहीं है, तो रेशनल नंबर है हमारे पास 4।